मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आज के प्रार्थना और वचन के द्वारा खुदा आपके जीवन के हर श्रापों और बंधनों को तोड़े और जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो करने पाए यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको आशीष दे और मैं आशा रखता हूँ कि इन दिनों में आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। खुदा का आनंद आप सब में भरपूरी से काम करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विशेष वचन और उद्देश्य ये है कि मैं जवान भाई और बहनों को बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में अपने आप को व्यभिचार से बचाए रखें, क्योंकि आप देख और सुन रहे हैं कि व्यभिचार का जो पाप है वो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग उसे एक प्रकार से आनंद समझ करके वो सोचते हैं कि ये जीवन का एक हिस्सा है। इस प्रकार से वो उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं और लोग जवान हों चाहे जो बूढ़े हों या कैसे भी बच्चे भी हों, देख रहे हैं आपकी कैसे मीडिया पर या सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर कैसे पाप बढ़ रहा है और व्यभिचार बढ़ रहा है, नंगापन बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे को कितना ज़्यादा गलत तरीके से देख रहे हैं। हालेलुया। उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक वचन को लाया हूँ जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में। तो यहाँ पर जब हम नीति वचन की पुस्तक 6 उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। वह तुझे अपने कटाक्ष में यहाँ पर लिखा है, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन पर लगातार बने रहें और जितना हो सके खुदा के वचनों में बढ़िए, क्योंकि शैतान तेज़ी से लोगों पर अटैक कर रहा है और वो अपने जाल को बिछा रहा है जो कि व्यभिचार का है, पाप का है। इन दिनों में हमें सावधानी पूर्वक पवित्रताई में रहते हुए खुदा में बढ़ना है और लोगों को बताना है परमेश्वर का वचन कि हर भाई बहन पवित्रताई में जी सके। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, एक मसीही का ये एक विशेष काम है कि वो हर उसके आसपास के भाइयों और जवान बहनों को सलाह दे पवित्रताई में जीने के लिए, उसको परमेश्वर का वचन सुनाए। अगर आप नहीं सुना पाते उसके लिए प्रार्थना करें, खुदा आपको बल देगा। और जैसा कि खुदा ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, खुदा आपको कह रहा है कि उसकी आज्ञा को माने ताकि आप इन सब परिस्थितियों से बचे। जो पराई स्त्री को अपने जीवन में हिस्सा दे देता है, वो व्यभिचार जो करता है, जो पाप में गिर जाता है, वो लिखा है वचन में कि टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और वो अनमोल जीवन जो उसके भाग में था वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि इन दिनों में जितना हो सके इंटरनेट को छोड़कर परमेश्वर में समय दीजिए, क्योंकि जितना आप खुदा में बढ़ेंगे आप अभिषेक में बढ़ेंगे, स्थिर रहना सीखेंगे, पवित्रताई में जीने के लिए आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा और अपने गहरे मसा से आपके जीवन के हर बंधनों को, हर श्रापों को तोड़ेगा। आपको पता है, आप जब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो वो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, वो सारे आशीषें आपको मिलने लगती हैं जो अब तक आपको नहीं मिले हैं और आप हैरान रहते हैं कि ये कैसा हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में
आपके पीछे अभिषेक कर रहा है काम, जो आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं। आपने खुदा को समय दिया है, खुदा आपको सब कुछ देगा। जितना आप खुदा के करीब जाएंगे, हर भली चीज़ें आपके करीब आएंगी और खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने माता पिता को तुच्छ ना जानिए। बुढ़ापे में भी आप उनकी सेवा और टहल करिए और जितना हो सके परमेश्वर के अधीन रहना सीखिए और अपने हृदय में सदा परमेश्वर के वचनों को रखें। अपने गले का हार बना लें। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तू इन वचनों को अपने जीवन में ऐसा इस्तेमाल करेगा, अपने गले का हार बना लेगा और परमेश्वर की शिक्षा को आप हमेशा अपने मन में, अपने हृदय में रखेंगे। लिखा वचन में, तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेंगे और सोते समय तेरी रक्षा करेंगे और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आप जब खुदा में बढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपसे परमेश्वर बात करने जा रहा है आज। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को सहा, हमारे ही हर तकलीफ़ों को सहा है, ताकि हम पाप में न रहें, दुखी न रहें, निराश न रहें, पीड़ा में न रहें। खुदा आज की इस वचन के द्वारा हर भाई बहन के जीवन में 100 गुना फल आए। जिंदा और पाक प्रभु, जो बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में हर दुष्ट का बल उनके जीवन से ख़त्म हो। और जिन बहनों के पति नशे में हैं, गलत शिक्षा में जा रहे हैं प्रभु, पाप के कारण वो गलत राह में जा रहे हैं, खुदा हर वो दुष्ट आत्मा जो उन्हें पाप कराती है, यीशु के नाम में बाहर जाए। क्योंकि खुदा आप इनके आंसुओं को देख रहा है, इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और इनके जीवन में हर वो निराशा ख़त्म हो और आज से एक नई आशा आए और ये सफल रहें प्रभु। और हर भाई बहन ब्लेस रहे, इनके घर परिवारों में प्रभु सदैव कुशलता आए और शांति आए। अब्राहम इस्हाक के जिंदा पाक परमेश्वर, हमारा भी खुदा आप ही है, जो जगत को बनाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसको मेरे 4 दिन हुए थे। खुदा आज भी आप वही परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु और हमें तुच्छ ना जाने, और हमारी ये वाणी आप तक पहुँचे। और प्रार्थना सुन रहे इन हर एक भाई बहन के कामों में प्रभु आप बरकत दे, आशीष दे प्रभु, और हर एक काम इनका सफल होता रहे प्रभु। कोई भी घटी कमी ना हो। इनके जानवर, इनके पशु ब्लेस रहें। खेत खलिहानों में प्रभु इनके हर एक पेड़ में हर एक फल आए अच्छे से प्रभु जी, और 100 गुना फल आए यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में। खुदा इस पूरे फैमिली को जो इस प्रार्थना को सुन रहे ब्लेस करते हैं और आपके जिंदा लहू में छिपाते हैं और सुरक्षित करते हैं। इनके आने जाने में प्रभु आप अगुवाई दे और हर एक एक्सीडेंट की आत्मा को बांधते हैं और कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको ब्लेस करता हूँ। खुदा आप सबको आशीष दे, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आप सबके साथ अब से लेकर सदैव तक रहे और आपको आशीष देता रहे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।